नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दत्तुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक में इस समय प्रेशर दिखाई दे रहा है लगभग 2 महीने के बाद। ऐसा मौका कभी नहीं आया कि स्टॉक बिल्कुल ठंडे बस्ते पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा, और धीरे धीरे करके जहाँ पे इसका सबसे बड़ा बेस है, ये कह सकते हैं सपोर्ट है, उसी के आसपास काम कर रहा है। कल के दिन तो उसको भी ब्रेक कर दिया था। बड़ा अच्छी बात यह है कि कल उसके ऊपर क्लोजिंग दिया और आज के दिन मामूली खरीदारी भी दिखाई दी है। आज के दिन एक बहुत बड़ा खुलासा निकल के आया है, खासकर इनके मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से। 2-3 अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट तो यहाँ पे ये है कि इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रशांत कुमार जी की तरफ से बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने, जो इन्वेस्टर ने, जब यस बैंक की काफ़ी बुरी हालत थी 2020 के आसपास और बैंक को सेव करने में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, उनको यस बैंक बहुत जल्द रिवॉर्ड दे सकता है। यहाँ तक कि बैंक है जो कि MSCI इंडेक्स में भी शामिल हो चुका है। अब शामिल होते ही गाइस क्या होता है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड पैसा निकालते हैं, लगाते भी हैं। दोनों तरह की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, जो कि अभी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा FNO में भी शामिल हो चुका है, और जिसमें अब इसकी ट्रेडिंग भी हुआ करेगी। वो सेबी की तरफ से कुछ गाइडलाइन भी निकाली गई है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट इतना अच्छा नहीं था। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और निफ्टी 50 में ना के बराबर तेजी। बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट्स की तेजी और निफ्टी आईटी में करीबन 120 पॉइंट्स की डाउन साइड। और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उसने 300 पॉइंट्स की तेजी बनाता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक में वॉल्यूम भी इस समय काफ़ी कम है। कल के दिन करीबन 16 करोड़ का वॉल्यूम था और आज के दिन जस्ट हाफ। बट आज के दिन मामूली खरीदारी भी दिखाई दी है। जैसे कि गाइस अभी हम बात कर रहे थे कि स्टॉक है जो कि इस समय फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में भी शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें शामिल होने का मतलब ये है कि इसमें ट्रेडिंग भी शुरू होगी, और ट्रेडिंग जब शुरू होगी तो इसमें फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा होगी। स्टॉक भागेगा भी तेज़ी से और गिरेगा भी तेज़ी से। जिसमें सेबी की तरफ से कुछ गाइडलाइन थी, उसको रिवाइज कर दी गई हैं, और उस रिवाइज करते ही यस बैंक का भी नाम शामिल हो गया है इसमें। और बताया जा रहा है कि जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विस है जो कि निफ्टी में भी एंट्री ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि यस बैंक में इस समय काफ़ी ज़्यादा बिकवाली भी देखने को मिल रही है, और उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है MSCI एडजस्टमेंट की वजह से। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो कि निकलते हुए देखे जाते हैं, कुछ ऐड होते हैं, तो जिसकी वजह से एक रीजन ये भी है जो कि गिरावट का। अब ये सारे स्टॉक हैं जो कि यहाँ पे MSCI इंडेक्स में शामिल हुए हैं, और उसकी वजह से लगभग 172 मिलियन से लेके 313 मिलियन डॉलर का यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिला है। और जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि अट्रैक्ट होंगे MSCI इंडेक्स में शामिल होने से। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जब ये इस इंडेक्स में शामिल हुआ है, मतलब दूसरे इंडेक्स से निकल के भी आया होगा, तो वहाँ से पैसा निकला और अब इस इंडेक्स में पैसा लगेगा। यस बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका एक इंटरव्यू होता हुआ देखा गया, और ये आप देख सकते हैं कि रियल इंटरव्यू हुआ है। इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है यस बैंक के बारे में। इस इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी क्वेरी हैं जो कि प्रशांत कुमार जी से पूछी गई, और जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आया है कि मार्जिन को कैसे इम्प्रूव करने वाले हो, क्योंकि और जो अदर बैंक्स हैं उनके कंपेयर करें तो मार्जिन आपका बहुत कम है, जो कि करेंटली 2.4 है। जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया कि बहुत जल्द 3.1% हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो इनके और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि कासा मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ये बहुत अच्छी कंडीशन में है, डिपॉजिट ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि लगभग जो डिपॉजिट है इनका 6.1% बना हुआ है ओवर द लास्ट 12 मंथ, और आने वाले टाइम में और भी अच्छा ग्रो कर सकता है। दूसरी क्वेरी उनसे पूछी गई कि आपका जो लोन है, ओवर ड्यूस रिटेल लोन्स हैज बीन राइजिंग, मतलब कि 31 से 60 डेज के बीच में बहुत सारा ऐसा लोन है जो कि पे नहीं किया जा रहा।
तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने सीधा यहाँ पे जवाब दिया कि ओवरऑल इंडस्ट्री है जो कि इस समय स्ट्रेस फील कर रही है, क्योंकि अनसिक्योर्ड जो लोन है वो जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इस ये एक टॉपिक सा बना हुआ है। लगभग लगभग 4 क्वार्टर ऐसे हो चुके हैं। और ये जो टॉपिक था, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उठाया गया था। अब यहाँ पे यस बैंक है जो कि धीरे धीरे करके खासकर जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल लोगों से अपना बिजनेस बढ़ाता हुआ देखे जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। और खासकर अनसिक्योर लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइटली डिस्कशन करना शुरू कर दिया है, मतलब कि टाइटली अपना लोन रिकवर कर रहे हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि 2024 जो Q2 का जो रिजल्ट आए थे, तभी से इन्होंने क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर लोन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया और आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तो ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आने वाली जो कि 2020 में आई थी। पहले बैंक का जो बिजनेस था काफ़ी हद तक इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता था, जो भी कॉरपोरेट लोन होते थे। और आपने देखा भी होगा कि जो बैंक डूबने के कगार में आया था और फ्रॉड हुए थे वो कॉरपोरेट की तरफ से ही ज़्यादा किए गए। यहाँ तक कि जो रिटेल प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे रिस्क बहुत कम होती है। तो बैंक है जो कि धीरे धीरे करके उसी तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोविड-19 के बाद से लगभग लगभग इन्होंने रिटेल की तरफ से ज़्यादा शिफ्ट किया है और ये काफ़ी हाईली तरीके से इसमें काम कर रहे हैं। अब इनसे पूछा गया कि लगभग लगभग 2020 के आसपास बैंक डूबने के कगार में था और बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि यस बैंक में पैसा लगाया और उसको डूबने से बचाया। तो क्या मतलब 2025 में कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है? तो जिसमें बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पे ये बिल्कुल तरीके से डिसाइड कर लिया गया है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और जिससे शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो एक तरीके से 100% है जो कि रिवॉर्ड मिलेगा जिन लोगों ने बैंक में अभी भी पैसा लगा रखा है और जो बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। अब बारी आती है न्यू प्रमोटर्स के बारे में। इनसे जो क्वेरी पूछी गई, बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बट अभी तक ऐसा कुछ भी यहाँ पे ढंग से कोई भी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो मे बी हो सकता है कि इसमें टाइम कुछ ज़्यादा लगे। बात करें यहाँ पे अगर हम बीएसई इंडिया कारोबार में, आप देख सकते हैं 41% की डिलीवरी उठाई गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 24 का, लो बनाया 23.64 का, क्लोजिंग दी 23.71 पे, करीबन 1% तक की डाउनसाइड दिखाई दी। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे 23.5 का है, उसको सपोर्ट कर रहा है। और वहीं से ही आज के दिन मामूली से आप ग्रीन कैंडल देख रहे होंगे, तो यहीं पे आज के दिन खरीदारी दिखाई दी। बहुत सारे लोग हैं जो कि मायूस हो रहे हैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया और जिन लोगों ने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट करी है उन लोगों को 100% तक का रिटर्न तो मिल चुका है। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टॉक ज़्यादा चला नहीं है, बट अगर आप यही पैसा किसी भी बैंक अकाउंट में रखते हैं, एफडी में रखते हैं, तो मैक्सिमम 8 से 9 साल में पैसा आपका डबल होता है। बट यहाँ पे इसने 4 साल में पैसा डबल कर दिया है, बट नुकसान भी बहुत किया है। इस स्टॉक की रेटिंग धीरे धीरे करके बढ़ती हुई देखी जा रही है मोडिस की तरफ से। अभी रिसेंटली क्राइसिल की तरफ से भी आया और क्राइसिल ने तो सारा यहाँ पे इनका जो बॉन्ड है 81 बॉन्ड और यहाँ पे कितना फंड की रिक्वायरमेंट है, क्या कैसा है, सारी जो उनका पोथी पत्र है खोल के निकाल दिया है। और यहाँ पे क्राइसिल अपने सारी डिटेल जारी करता हुआ देखा जा रहा है। जो भी उसने रेटिंग दी है, बताया जा रहा है करीबन 13,941 करोड़ का जो बॉन्ड है उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A+ स्टेबल कर दिया, अपग्रेड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्राइसिल A पॉजिटिव से साथ साथ 3,780 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है उसके लिए भी यहाँ पे A पॉजिटिव दे दिया गया है और 20,000 करोड़ का जो डिपॉजिट है इसके लिए भी A1+ का यहाँ पे रेटिंग दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ये रेटिंग दी जा रही है खासकर शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि अभी बैंक की हालत काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसके अलावा करीबन 330 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के ऊपर जो रेटिंग थी क्राइसिल ने विड्रॉ भी कर ली है।
इसके अलावा क्राइसिल का कहना ये भी है कि जिस तरीके से बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से अब यहाँ पे रिटेल और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का जो लोन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है और लोन बुक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है। यहाँ तक कि जो डिपॉजिट भी है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यस बैंक की बड़ी एजीएम होती हुई देखी गई और उस एजीएम में बहुत सारे डिसीजन भी लिए गए। यहाँ पे मैनेजमेंट में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले और यहाँ तक कि फंड रेज के लिए भी मोहर लगती हुई देखी गई है। जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, 100% तक की वोटिंग करी हुई है। इस मीटिंग के तहत यहाँ पे बहुत सारे बदलाव देखने को मिले मैनेजमेंट में और यहाँ पे फेरबदल भी किया गया। यहाँ तक कि फंड रेज पे भी अप्रूवल मिल चुका है। साथ साथ यहाँ पे स्टॉक यूनिट प्लान 2024 पे भी स्पेशल अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया।